Hello, everyone. So today I'm just going to discuss the Hindu editorial analysis and आज का दिन है 11 तारीख का जनवरी का 2023 आप डेट देख सकते हो यहाँ पे and I'm the mentor of VARC, or you can say the author and editor and the founder of this Prozone group. So guys, let's we move on and we will just understand that what is the theme and what is the exact the analysis of editorial page. Now let's we move on the page, and I have just designed in this way that you can just easily understand and grab informations whatever the given by the author over here, and I just given words also so that it would be good for you to understand this ones. So guys, let's we move on. क्या है आज के एडिटोरियल का पैरामीटर, समझते हैं इसको. So before to start, I will just read and the headline of that one so that आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है. So first, right of losers. So what is the right of losers? मतलब कि कोई हार गया होगा और उसने कुछ उग्र चीज करवाई है. ठीक है, कोई हार रहा होगा या हार गया होगा. तो राइट ऑफ लूजर्स, लूजर्स का मतलब है जो हारे हुए हैं उनके द्वारा किया गया राइट. ऑन द वायलेंस ऑफ जेर बोल्सोनारो सपोर्टर्स इन ब्राजील. क्या है? ऑन द वायलेंस, किस पर बात होगी? ऑन द वायलेंस पर ऑफ जेर बोल्सोनारो, वहां के जो उनके जो सपोर्टर्स हैं ब्राजील में, तो उनके द्वारा जो वायलेंस है. बोल्सोनारो शुड कंसीड. व्हाट इज द मीन ऑफ कंसीड? यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी हमारे लिए अगर एब्स्ट्रूज है तो इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो कंसीड का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना. तो बोल्सोनारो शुड कंसीड, कंसीड कर लेना चाहिए. डिफीट मतलब हार को स्वीकार कर लेना चाहिए. एंड आस्क हिज सपोर्टर्स, और सारे जितने भी सपोर्टर हैं आस्क टू. ठीक है ना? तो सारे जितने भी आपके वहां पे सपोर्टर्स हैं उनके, तो उनको क्या करना चाहिए? स्टैंड डाउन. स्टैंड डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है? त्याग करना, मतलब कि विदड्रॉ कर लेना उस जगह से जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. आइए आगे बढ़ते हैं. वेल, बिफोर ही वॉज डिफीटेड बाय लूज इनासियो लूला डी सिल्वा, वहां के ये प्रेसिडेंट हैं. इन द लास्ट ईयर में कौन डिफीट हुआ? तो ये बोल्सोनारो. ठीक है, तो बोलते हैं वेल बिफोर ही वॉज डिफीटेड by Luiz Inácio Lula da Silva in last year's presidential elections in Brazil, Jair Bolsonaro had repeatedly, बार बार ये कहते आ रहे थे, repeatedly said that कि if he failed to get re-elected, अगर वो इलेक्शन में री-इलेक्ट होने से फेल हो गए हैं, it could only be through fraud. तो ये केवल केवल झूठ से होगा, फ्रॉड से होगा कि वो उस इलेक्शन को नहीं जीत पाए. ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बोल्सोनारो, है ना? बोल्सोनारो बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि लूला डी सिल्वा वो जीत चुके थे, इसलिए बोल्सोनारो का ये जीत से पहले का था. कि अगर नहीं जीतता है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है कि ये फ्रॉड है, चीटिंग हो रही है इस इलेक्शंस में. ही कॉल्ड हिज पॉलिटिकल राइवल्स, उसने अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स थे उसको उसने क्या कहा है? उन्होंने उस चोर कहा है, चोर, थीव्स हैं, है ना? एंड वार्न ऑफ वायलेंस, और धमकी भी दी है कि भाई बहुत बुरा हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा इफ वोटेड आउट, अगर वो हट जाते हैं वहां से. तो आफ्टर हिज इलेक्शंस डिफीट, अब उनके इलेक्शंस के डिफीट के बाद क्या हुआ कि ही रिफ्यूज टू कंसीड पब्लिकली, उन्होंने पब्लिकली ये मानने से इनकार कर दिया है भाई. ठीक है, कि मैं हार चुका हूं. 2 days ahead of Lula's inaugurations on January 1st, 2 दिन ahead of Lula inauguration, 2 दिन पहले ही, जनवरी 1 के 2 दिन इनोग्रेशन होने से 2 दिन पहले, ही लेफ्ट, वो चला गया कहाँ? ब्राजील से फ्लोरिडा चले गए. ही लेफ्ट ब्राजील फॉर फ्लोरिडा. वाइल हिज सपोर्टर, जबकि उनके जो सपोर्टर्स थे कंटिन्यूड, जारी रखा, टू स्टेज कैंप, और उन्होंने कैंप लगा दिया एंड प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. कहाँ पे? आउटसाइड ब्राजीलियन आर्मी हेडक्वार्टर्स. उन ब्राजीलियन आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर में उन्होंने कैंप लगा दिया और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. अनसरप्राइजिंगली अ वीक आफ्टर लूला वाज इनॉग्रेटेड, मतलब एक वीक जब लूला ने इनॉग्रेशन दे लिया 1 जनवरी के बाद, thousands of मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स स्टॉर्म, आंधी की तरह वहां पे thousands of, हजारों की तादाद में बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स थे
वो स्टॉर्म हो गए द इंस्टीट्यूशनल ट्रिनिटी ऑफ ब्राजील डेमोक्रेसी, जो तीन चीजों के से हमारा डेमोक्रेसी बनता है, उन तीनों के सामने में थाउजेंड्स ऑफ मतलब उनके प्रोटेस्टर, बोल्सोनारो के प्रोटेस्टर स्ट्रॉन्ग हो गए और वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। वो तीन क्या है, डेमोक्रेसी के तीन पिलर क्या होते हैं, द प्रेसिडेंशियल पैलेस, द सुप्रीम कोर्ट एंड कांग्रेस। ये तीन के जगह पर जाकर के प्रोटेस्टर स्टार्ट कर दिया और कहने लगे सेइंग द इलेक्शंस वाज स्टोलन, कि भाई इलेक्शंस में चोरी हुई है, एंड डिमांडिंग, और डिमांड करने लगे दैट द मिलिट्री शट डाउन लूलास गवर्नमेंट, की मिलिट्री क्या करे, लूला के गवर्नमेंट को शट डाउन कर दे, बंद कर दे। ठीक है, मिस्टर बोल्सोनारो हैज टू टेक द ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड इन ब्रासीलिया ऑन संडे, और मिस्टर बोल्सोनारो हैज टू टेक द ब्लेम फॉर व्हाट, और वो ये ले कि ये जितने भी मतलब कि उत्पाद मच रही है, वो सारा का सारा क्या क्या हो रहा है, ये इलेक्शन में चोरी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और वो टेक द ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड इन ब्राजीलिया ऑन संडे विच वाज रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है हु बहू, दैट मेक्स यू रिमेंबर, वो याद दिलाता है, दैट वाज रेमिनिसेंट, वो याद दिलाता है ऑफ द जनवरी 6 2021 के राइट का, दैट द यूएस कैपिटल बाय डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स ने 6 जनवरी 2021 को राइट करवाया था, उसी की याद दिलाता है कि मिस्टर बोल्सोनारो हैज टू टेक द ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड इन द ब्राजीलिया ऑन संडे। मतलब कि जो बोल्सोनारो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स के द्वारा जो किया गया था 6 जनवरी 2021 को, एकदम उसी की याद दिलाता है। यहां तक तो एकदम क्लियर है। While in power, he had flirted with the anti institutions। जब वो पावर में थे तो उन्होंने क्या किया था, धोखाधड़ी किया था, फ्लर्ट किया था विद द एंटी इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्पिरेसी पेडलिंग, मतलब कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी पेडलिंग का मतलब चलाया, जितने भी लोग थे कॉन्स्पिरेसी करने वाले। फार राइट फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का मतलब जो दूर दराज के लोग होते हैं, जो किनारे के लोग होते हैं, और ब्राजीलियन पॉलिटिक्स। मिस्टर बोल्सोनारो अ फैन ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिस्टर बोल्सोनारो क्या है भाई, तो एक फैन थे ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज इंस्टीट्यूशन, लेकिन उनके पास तो एकदम इंस्टीट्यूशन के लिए एकदम लिटिल रिस्पेक्ट है भाई। हिज साइलेंस, उनका जो चुप्पी है ना, along with support from Brazil's wealthy classes, जो वहां के धनवान लोग हैं उनके साथ में वो भी चुप हैं, जो उनके सपोर्टर्स कर रहे हैं, seems to have empowered the protesters to invade state institutions on Sunday। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, seems to have, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने प्रोटेस्टर को empower कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनको empower कर रहे हैं, पावर में ला रहे हैं। टू इन्वेड, इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण कर देना। स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑन संडे, संडे के दिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो बोल्सोनारो है वो, और उसके साथ में वहां के वेल्दी क्लास के लोग, वो दोनों चुप हैं कि भाई प्रोटेस्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रोटेस्टर को इंपावर कर रहे हैं टू इन्वेड स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑन संडे। यहां तक आप लोगों का पूरा क्लियर है। यहाँ पे आ जाइए, कंसीड का मतलब क्या होता है, किसी टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट। भाई ये चीज एडमिट कर लो, बल्कि ये मतलब नहीं चाहते हो फिर भी एडमिट कर लो, स्वीकार करना, किसी सच्चाई को ना चाहते हुए भी मान लेना। स्टैंड डाउन का मतलब क्या है, एक फ्रेज है, विदड्रॉ कर लेना, वहां से हट जाना या त्याग करना। ट्रिनिटी ट्राई से बना हुआ है, TRI, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राईपॉड हो गया, ट्रिनिटी हो गए, तो अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग्स यू कैन से। शट डाउन का मतलब होता है क्लोज करना, क्लैम्प करना, स्टॉप करना, बंद करना। एंड रेमिनिसेंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, टू मेक्स यू रिमेंबर, किसी चीजों की याद दिलाना। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। फ्लर्टेड, फ्लर्टेड जो दिया हुआ है, अट्रैक्टेड टू समवंस ऑल्दो नॉट सीरियसली, खिलवाड़ करना। एंड फ्रिंज का मतलब होता है किनारा, मतलब दूर दराज के किनारे के, जो ब्राजील के किनारे के जो और भी देश है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो ये आपका वोकैबुलरी है, इसको इसको देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि और क्या चीज दिया हुआ है। यहां तक तो सभी का क्लियर होगा। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी भी दिख रहा है, सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, फॉर लूला द राइट्स पोज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू हिज प्रेसिडेंसी। लूला के लिए, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, ये वाला जो राइट है,
पोज्ड द फर्स्ट, एकदम ला देता है सामने में फर्स्ट मेजर चैलेंजेस टू हिज प्रेसिडेंसी। इसके प्रेसिडेंसी के लिए पहला चैलेंजेस क्या हो गया कि इस राइट को कंट्रोल करना, जो ये बोल्सोनारो ने ये ऐसा चीज करवाया अपने सपोर्टर्स के थ्रू। ही सेड दैट लोकल पुलिस अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राजीलियस गवर्नर इब्नेसिस रोका। तो पहले जो थे बोल्सोनारो, अब बोल्सोनारो एली, एली का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती। तो भाई जो वहां के लोकल पुलिस थी उनकी मित्रता बोल्सोनारो के साथ थी, इसलिए वहां की पुलिस इन प्रोटेस्टर को रोक नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा, ये लूला ने कहा कि ही सेड द लोकल पुलिस अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राजीलियन गवर्नर, गवर्नर के कंट्रोल में है। कौन है वो गवर्नर? तो इग्नेसिस रोका ए बोल्सोनारो एली, वो किसके मित्र हैं? तो बोल्सोनारो एली के। डिड नॉट डू इनफ टू स्टॉप द इन्वेडर्स, उन्होंने पर्याप्त काम नहीं किया जिससे कि वो इन्वेडर्स को जो हमारे पास में हमलावर हैं उनको नहीं रोक सके। बट लूला क्विकली डिप्लॉयड, लेकिन लूला ने तुरंत ही डिप्लॉय किया एक फेडरल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, क्लीनिंग द राइटर्स, क्या करने के लिए? तो क्लियरिंग द राइटर्स ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स, ये सारे बिल्डिंग्स को पे जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी प्रोटेस्टर थे, उनको हटाने के लिए उन्होंने तुरंत में डिप्लॉय किया। डिप्लॉय का मतलब कि उसको लगा देना, ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेप्ड इन, सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए आगे आई, ऑर्डरिंग द मिलिट्री पुलिस, और मिलिट्री पुलिस को ऑर्डर की टू क्लियर द कैंप्स, कैंप्स को खाली कराने के लिए, ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स आउटसाइड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, जो मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स जो है आउटसाइड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के वहां पर कैंप लगा करके बैठे हुए थे, उसको खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस को आदेश दिया। एंड रिमूव मिस्टर रोका, और मिस्टर जो रोका थे, जो गवर्नर थे, उनको रिमूव कर दिया फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसके ऑफिस से फॉर 3 months, 3 महीने के लिए। बट दैट इज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ब्राजील शुड पुट एन एंड टू दिस इलेक्शंस रिलेटेड क्राइसिस। तो ब्राजील को क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? उसको एंड करना चाहिए जो इलेक्शंस की ये जो क्राइसिस है, जो ये सारी चीज हो रहे हैं, उससे काफी ज्यादा ब्राजील को हार्म पहुंच रहा है। तो इसलिए ये सेंटेंसेस लिखा गया है, ब्राजील शुड पुट एन एंड, समाप्त कर देना चाहिए, टू दिस इलेक्शन रिलेटेड क्राइसिस। अंटिल नाउ, अब तक, अंटिल नाउ का मतलब अब तक, इट्स इंस्टीट्यूशंस हैव डेल्ट विथ का मतलब क्या होगा? मतलब कि निपट रहा है उससे। इस इंस्टीट्यूशंस हैव डेल्ट विथ थ्रेड्स फ्रॉम द फ्रिंज ग्रुप्स, अब तक तो ये निपट, मतलब कि बहुत जो ब्राजील है वो उसके चारों तरफ जो देश है उसके भी बहुत सारे थ्रेड्स, धमकी। फ्रिंज ग्रुप्स का मतलब हो गया कि फ्रिंज का मतलब किनारा होता है, तो उसके चारों तरफ जितने भी फ्रिंज ग्रुप्स बना के हैं उससे भी वो ब्राजील क्या कर रहा है? बहुत मेच्योरिटी के साथ में निपट चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसने काम किया है। बट ब्राजील रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी, लेकिन ब्राजील को एक एकदम कंपैरेटिवली अगर देखा जाए औरों के बनिस्बत, चारों तरफ जितने भी कंट्रीज हैं औरों के बनिस्बत, ये क्या है? एक बहुत ही यंग डेमोक्रेसी है उसकी। हैज ए नॉट सो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे मैंने दे रखा है, काफी ज्यादा दूर नहीं है। वायलेंट पास्ट, जो उसके पास्ट में वायलेंट हुए, एंड इट्स लीडर शुड नॉट entertain any kind of the threats to its democratic stability, और इसके जितने भी लीडर्स हैं किसी भी तरीके का इनको थ्रेट्स को इंटरटेन नहीं करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को हैम्पर करता हो। ब्राजील शुड गेट टू द बॉटम ऑफ द राइट्स थ्रू अ थॉरो प्रोब, प्रोब का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों को मैंने दे रखा है ताकि आप लोग भी समझते चलेंगे। तो ब्राजील शुड गेट टू द बॉटम, मतलब कि एकदम तह तक जाना चाहिए, ऑफ द राइट्स, राइट्स के थ्रू अ थॉरो प्रोब्स, पूरी जांच पड़ताल के थ्रू उसके राइट्स के तल तक जाना चाहिए कि इसका वजह क्या था। ब्रिंग ऑल दी कल्प्रिट्स, सारे जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको भेजना चाहिए, फ्रॉम द इंस्टिगेटर्स एंड द फिनांसर, जो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, टू द पार्टिसिपेंट्स, टू जस्टिस, एंड मेक श्योर दैट सच एन इंसिडेंस डज नॉट अकर अगेन, और इसको भी मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्शंस अब कभी दोबारा ब्राजील में ना हो। मीनवाइल, इसी बीच, द लीस्ट मिस्टर बोल्सोनारो कुड डू पेंडिंग प्रॉब, जितने भी उसके पेंडिंग प्रॉब हैं जो मिस्टर बोल्सोनारो पे ये हैं, उनको सारे चीजों को फिर से लाना चाहिए, एज टू पब्लिकली कंसीड, और उनको मान लेना चाहिए
that he was defeated, कि वो डिफीट हो चुके हैं in the elections, and ask his supporter, और अपने supporters को बोलना चाहिए to accept this fact, इस fact को accept कर ले, and respect the country's constitutions, और country के constitution को respect करें। यहां पर आपका दिया हुआ है vocabulary all, ally, ally का मतलब है मित्रता, फ्रेंड, फेलो, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी, हमलावर, स्टेप्ड इन का मतलब कदम बढ़ाना, until now, so far, अब तक, dealt with, this is deal with, the past of deal is dealt with, to take actions in order to achieve something और in order to solve a problem, सुलझाना जिसको हिंदी में बोलते हैं, distance मतलब फार दूर, prop का मतलब जांच पड़ताल, and instigators का मतलब होता है provocating, उकसाने वाला। I hope you understand this ones। हम लोग मिलते हैं next editorial में with the same pattern। Thank you for watching।